डिजिट परसेंटेज में 5 से 10% के बीच में आईटी इनेबल्ड सेक्टर्स की प्रेजेंस है एसएमईज में। और उनके लिए कोई ऐसी फोरम है पंकज, कोई ऐसी फोरम है जो आपकी समझ में आती है जो उनके लिए कि ये आईटी के जो लोग हैं वहाँ पर जा सकें, अपनी समस्या बता चुके और जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, एसएमईज की जो समस्याएं उसमें आती हैं उनको वो सॉल्व कर सकें, प्लेटफॉर्म कोई है? अभी तो देखिए गवर्नमेंट की जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं वो सारे इसके प्लेटफॉर्म हैं, मगर उसमें प्रॉब्लम ये आती है जैसे अभी गुप्ता साहब ने कहा कि उसमें जो लोकल बंदा वहां पे बैठा है उसके अंदर उसकी डिस्क्रिशनरी पावर भी जो वीक है वो सिर्फ इसलिए है कि पीएसयूज खुद कंप्यूटर सेवी नहीं थे, वो आईटी सेवी खुद नहीं थे, बाय फोर्स अब करे गए हैं, तो उनके पास में उस चीज का असेसमेंट हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट से लगातार इस चीज की डिमांड बनी रही है कि आईटी सेक्टर को नरिश करने के लिए गवर्नमेंट एंसिलरीज बनाई जाएं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं जो आईटी सेक्टर को नरिश करें, मगर अभी तक भी उस पर कोई बहुत कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। बार बार ये कहा जाता है कि हमें करना चाहिए, मगर बड़े लार्ज कॉर्पोरेट्स जो बेसिकली आईटी में हैं उनको तो फंडिंग हो रही है। नहीं, उनके पास तो और भी है, आईपीओ कर सकते हैं, एडीआर कर सकते हैं, तमाम अलग अलग नहीं, जो 1000 पे हैं उनकी बात नहीं है, जो 200 करोड़ से ऊपर या 150 करोड़ के आसपास की हुई है तो वो उनको फंडिंग कर रहा है बैंक, मगर जो नए या मीडियम लेवल के लोग हैं जो 50 करोड़ लेस देन जिनको हम गिनते हैं उनको फंडिंग बैंक आज भी नहीं दे रहा है। उनको आज भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब या तो वो हायर रेट पे या शेयरिंग बेसिस पे प्राइवेट इक्विटी में जाते हैं या हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कहीं से पैसा उठाते हैं, मगर जो उनको एक रूटीन, देखिए साहब ये भी एक इंडिया की इंडस्ट्री है और जो इतनी बड़ी जीडीपी दे रही है, सारे आईटी में जाना चाहते हैं, ऐसे सेक्टर को अभी तक भी गवर्नमेंट आज तक नरिश नहीं कर रही है। तो इसमें एक बात मैं बहुत जरूरी कहना चाहूँगा, मैं किसी भी सेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ, चाहे वो आईटी हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो। एक मैन्युफैक्चरिंग है तो साथ में उससे कहीं बड़ा ट्रेडिंग सेक्टर होता है। वैसे ही आईटी में जो आईटी की बड़ी कंपनियां हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती हैं और उनको शायद वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी या एंजल फंडिंग मिल जाती है। सबसे ज़्यादा जो परेशान आत्मा है वो है आईटी सेक्टर की ट्रेडिंग करने वाला आदमी। आईटी सेक्टर का जो ट्रेडर है उसके पास ना तो स्टॉक इन ट्रेड है और ना ही उसके पास ये बिजनेस प्लान है कि कल मैं इसको 100 करोड़ का बनाऊंगा उसके पास। और ये ट्रेडिंग का फैसिलिटी अगर आप देखें तो जो प्रोडक्ट सेक्टर है, कोई भी प्रोडक्ट सेक्टर है, उसमें स्टॉक इन ट्रेड के बेसिस पे बैंक बहुत आराम से क्रेडिट लाइन या ओडी लिमिट दे देती है, लेकिन किसी भी सर्विस सेक्टर का जो ट्रेडिंग पोजीशन है उसके लिए कोई क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। तो चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज हो, फाइनेंशियल सर्विसेज का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है उसको कोई बैंक फाइनेंस नहीं करेगा किसी भी चीज के लिए कि मेरे को 10 ऑफिस खोलने हैं और 10 जगह पे 10-10 आदमी लगाकर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना है, इसके लिए कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो प्रोडक्ट इन ट्रेड के लिए के बेसिस पे आपको फंडिंग मिल जाएगी। में सब कुछ है, तो आपको मिल जाएगी। नहीं, एक मिनट में इसके आगे की बात जो कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। ये अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि जो आईटी सेक्टर का एंटरप्रेन्योर है उसके लिए, स्मॉल और मीडियम के लिए कोई हमारे पास में क्रेडिट लाइन नहीं है, कोई सुविधा ऐसी नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या ये सेक्टर्स जो एसएमईज हैं वो एक बहुत बड़े कंज्यूमर हैं आईटी सेक्टर के, और क्या उसके लिए सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध है कि आप अगर एक छोटे से प्रोड्यूसर हैं, चाहे आप वो फर्नीचर का काम कर रहे हो, चाहे आप खिलौने बना रहे हो, चाहे आप छोटी से छोटी आप खराद की आपकी मशीन हो, उसकी जो कनेक्टिविटी दुनिया से है, जो कि हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की जो टास्क फोर्स है उसमें बाकायदा कहा है ग्लोबल कनेक्ट ऑफ एसएमई इज ए मस्ट, वो बहुत जरूरी है। उस पर कैसे काम हो रहा है ये हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं क्रेडिट लाइन। तो एक बार फिर आपका क्रेडिट लाइन में ये वो कार्यक्रम है जो कि एसएमई के लिए है, एसएमई द्वारा है और एसएमई का है।
जिस तरह से हिंदुस्तान जो है या जनतंत्र जो है जनता के लिए होता है, वैसे ही एसएमई को अगर देखा जाए, जो नंबर्स इसमें जो इन्वॉल्व हैं, आप तो समझ सकते हैं कि 6 करोड़ लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, और 2.5 करोड़ के आसपास छोटी छोटी यूनिट्स हिंदुस्तान में हैं जो आपके घर में होंगी, पड़ोस में होंगी और आपको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन इनकी समस्याएं वो बहुत बड़ी हैं। यूनिट छोटी है एसएमई, लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी हैं, और समस्याएं तभी हल हो सकती हैं जब सब लोग मिलकर एक साथ आ जाएं या कनेक्ट हो जाएं, और वही बात हम लगातार कर रहे हैं कि कनेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस समय देखा जाए तो चीन को अगर हम उदाहरण उठा कर देखें चीन का, तो चीन ने जिस तरह से अपनी एसएमईज को अलग अलग हिस्सों से और अलग अलग प्रांतों से सिर्फ चीन के अंदर नहीं जोड़ा है, लेकिन चीन को उनको ग्लोबलाइज कर दिया है, जिसकी वजह से चीन के जो एक्सपोर्ट्स हैं, आप समझ सकते हैं कि कोई 68% चीन का सारा एक्सपोर्ट जो है वो एसएमई के खाते से आ रहा है। जबकि हम समझते हैं कि चीन जो है वो बहुत बड़े स्केल पर काम करने वाला देश है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि वहाँ पर 5-5 हज़ार आदमी काम करते हैं, कंपनी में ऐसा नहीं है। एसएमईज हैं, वो काम करते हैं, वो ऑर्डर्स लेते हैं और उनसे बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि उसकी वजह से एसएमईज का जो दम है वो और बढ़ेगा, उनको क्रेडिट ढंग से मिलेगा, उनके जो मार्केट होगी वो उसको उनके पास में होगा, और साथ ही उनकी जो एक बार्गेनिंग पावर होती है गवर्नमेंट से वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं ये करना चाहूँगा कि Alibaba.com, मैं उसका उदाहरण हमेशा देता हूँ कि आप एक वेबसाइट पे चले जाइए, आपके चीन के लाखों एसएमईज आपके सामने होंगे, हर क्षेत्र के, हर प्रदेश के, और हर एक उनका जो प्रोडक्ट है वो उसमें आपको मिल जाएगा। आपने Alibaba.com की मतलब तर्ज पर तो नहीं, लेकिन आपका अलग से चल रहा था, लेकिन वो एक बन गया है सिस्टम। क्या आपको लगता है कि इनके एग्रीगेट होने से एसएमईज को मजबूती मिलती है? बिल्कुल, यही आइडिया है और इसी को लेकर के चले हैं, और आज तक उसका फ़ायदा एसएमईज को भी मिला है और इंडिया मार्ट को भी मिला है। आज 8.5 लाख एसएमई जब अवेलेबल है, क्योंकि एसएमईज के बारे में एक खास बात यह है, एक एसएमई को दूसरे एसएमई के बारे में नहीं पता। तो अगर आप मान लीजिए कोई भी सामान मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसकी मशीन कहाँ से मिलेगी, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, या उसके फिनिश गुड का डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा सबसे सूटेबल होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता करना, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इंडिया में। और उस सारी इंफॉर्मेशन को, जहाँ गवर्नमेंट कहती है कि 2.6 करोड़ 26 मिलियन एसएमईज इंडिया में हैं, लेकिन अगर एक नॉर्मल एसएमई से पूछिए कि तुमको बाकी 25 मिलियन के बारे में पता है क्या, या कहीं से ढूंढ के बता सकते हो, बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट ने वो सारा डेटा जिस तरह से रखा हुआ है, जैसे भी है, वो अवेलेबल नहीं है, सर्चिएबल नहीं है, ठीक से कोलेट नहीं किया गया है। तो अब हम लोग उसमें से करीब 8.5 लाख एसएमईज का डेटा गली गली जा करके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना करके इकट्ठा किया है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बायर को कभी भी, चाहे वो एसएमई बायर हो, चाहे वो कंज्यूमर बायर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट बायर हो, उसको कोई भी सामान चाहिए इंडिया में, अगर वो मैन्युफैक्चर होता है या इंडिया में ट्रेड होता है, तो वो IndiaMart.com पे मिल जाएगा। उससे एसएमईज को मार्केटिंग में बहुत ताकत मिली है। जैसे कि कनेक्शन उसका सिर्फ उससे भी जरूरत है, कनेक्शन आपने बोला कि मार्केट से जरूरत है, ये उसका कनेक्शन फाइनेंशियर से भी होना चाहिए। अब जैसे कि पैरामाउंट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशनल बैंक्स हैं जो कि एसएमईज को लोन देते हैं, प्रायोरिटी पर लोन देते हैं, सिडबी है, आपका हुडको है, ये सब है। क्या उसके हम, ये भी आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको मालूम ही नहीं है कि जाना कहाँ है। मछलियां छोटी छोटी बहुत हैं और नेट जो है आपको कहाँ फेंकना है आपको ये नहीं मालूम। देखिए, जहाँ तक बात है एसएमई की, तो एसएमई के साथ में सबसे बड़ी समस्या जो आती है, बाकी सब चीज़ों को वो एक्सपेडाइट कर लेते हैं कोशिश करके, मेहनत करके, मगर सबसे बड़ी समस्या आती है पैसा कहाँ से मिले। और पैसा लेने के लिए दे नीड सम प्रोफेशनल सर्विसेज। वो प्रोफेशनल सर्विसेज उनको पैन इंडिया हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने रीजनल लेवल पे कर रही हैं और कई बार वो नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से एसएमई सेक्टर को या एक एंटरप्रेन्योर को बेसिकली एक हार्ड फीलिंग होती है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल बेसिकली अरेंजमेंट्स, जिससे उसका एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है और उसका एक इंटरेस्ट जो है वो भी कम होता है धीरे धीरे। तो अगर हम एक एडुकेट फाइनेंस उनको टाइमली अरेंज करा देते हैं, तो उससे
एंटरप्रेन्योर की, एसएमई सेगमेंट की और कंट्री की ग्रोथ पे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, हमने देखा आकर बगैर जब तक हिंदुस्तान जो है 8% हमारा जो एसएमई का टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसको हम बढ़ाएंगे नहीं दूसरे मुल्कों की तरह, और कम से कम 20% तक नहीं पहुंचाएंगे अगले 10 साल में, तो दो बड़ी समस्या हमारे सामने होंगी। हमारा एक तो रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो यही बना रहेगा 7-8, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार आपसे पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, ये जो रोजगार लाइवलीहुड्स हैं वो हमारे उसमें जो है वो नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर मज़े की बात है कि आईटी सेक्टर इसमें भी हेल्प कर सकता है कि आपके पास में ऐसे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हों जो कि एक छोटे एंटरप्रेन्योर को हेल्प कर सके। टैली की बात हो रही थी सब, टैली एक बहुत बड़ा वो आया जो कि एसएमई के लिए एक बहुत बड़ा, इस पर हम अलग से भी बात करेंगे उसके ऊपर जब टैक्सेशन की बात करेंगे, एसएमई और टैक्सेशन की। लेकिन इस तरह के और सॉल्यूशंस जो हैं वो आईटी इंडस्ट्री से नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसमें पैसे की कमी है, शायद वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। देखिए, लेकिन अब जो है अगर अगले मैं कुछ एक साल देखूं तो वो एसएमईज के लिए जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के लिए बहुत अच्छा एक वक्त आने वाला है, और वो है बिकॉज ऑफ द क्लाउड। जो क्लाउड के ऊपर जो एप्लीकेशंस अब जा रही हैं और उसके अंदर यू कैन पे एज यू यूज, वो एक जो कॉन्सेप्ट जो पूरा का पूरा आ रहा है, उसकी वजह से अगले कई सालों के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स एसएमईज के लिए अवेलेबल होंगे जिसके अंदर की वो शेयर्ड पेमेंट या यूजेज बेस्ड पेमेंट करके, और जिनको वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जो ईआरपी अगर यूज करना है आपने, अगर अपना पेरोल डालना है उसके ऊपर, अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है, अगर आपको अपनी इन्वेंट्री मैनेज करनी है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं आप क्लाउड के ऊपर इंक्रीजिंगली कर पाएंगे। क्योंकि अभी मैं जल्दी से आपको बता दूं कि सर्वे के दौरान ये पाया गया है कि कोई 73% जो सप्लायर्स हैं B2B के, उनके पास में कोई ना कोई वेबसाइट अपना है या तो, और या वो किसी का इस्तेमाल करते हैं। 55% B2B सप्लायर्स यूज इंटरनेट ऑन डेली बेसिस। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि उसमें हो सकती है। और साथ ही जो MSME जिसमें माइक्रो भी अगर आप जोड़ लें तो उनका जो है रेट्स जो उनके हैं वो चेकिंग के लिए रोज़ का काम है एसएमई का, तो आज उसके यहाँ इतना हो गया, मुझे इतना पैसा देना है, ये करना है, उसमें कोई 45 से 50% जो हैं जो अपना